इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा ग्रामर, ठीक है। ग्रामर में सिंथेसिस पढ़ रहे हैं बेटा। सिंपल सेंटेंस पूरा पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी पूरा पढ़ लिया और अभ्यास भी कराया बेटा। आपको आ गया। अरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास पढ़ा, एडजेक्टिव क्लास पढ़ा, एडवर्ब क्लास पढ़ा। आपको आया समझ में कि नहीं आया ना? तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने बोर्ड परीक्षा में सिंपल आए, जितनी बोर्ड परीक्षा में कॉम्प्लेक्स आए, सब अपने ढंग से कर डालो। और अगर किसी में संदेह है तो आप उसको हमारे पास भेजो, हम आपको बताएंगे बेटा, पक्का है बताएंगे। जैसे आज ही हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस का दो लड़कों ने, एक ने 4 वाक्य भेजा, एक ने 3 वाक्य भेजा। भाई समझ में उसको आया है, अभ्यास वह कर रहा है, बनाया भी होगा, लेकिन उसको कुछ समझ में कम आया होगा तो उसने हमारे पास भेज दिया, तो हमने उसका जवाब तुरंत दिया बेटा। हमारी बात सुनो। और हमें विश्वास है कि उसने जो बनाया होगा वो भी सही होगा, क्योंकि पाठक से पढ़ा बेटा, बस केवल मिलाने के लिए कि हमारा सही है गलत है। तो अगर जरा सा भी संदेह हो, क्योंकि बेटा अगर ज्ञान में संदेह है तो वह अधूरा है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यही होगा, ठीक है। अब सभी तो नहीं, सभी सेंटेंस आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे बेटा, 2-1 प्रॉब्लम करेंगे, अरे 3 ठो करेंगे, 4 ठो करेंगे, उसको आप भेज सकते हैं बेटा। हम यहाँ पर आपको बताएंगे, यहाँ ना नहीं है, सब देवी जी का आशीर्वाद है, सब खट से आपको बता देंगे तुरंत, ठीक है। हमारी बात सुनो। लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना, क्या कि एक्सरसाइज तो आप किताब से कर रहे हो ना, साथ में आपके पास अंशाल्व होगा। अंशाल्व अगर नहीं है तो आप देखिए, आपकी जो ग्रामर की किताब होगी उसके पीछे एक्सरसाइज दी होंगी बेटा, उसके पीछे जो एक्सरसाइज है उसमें बोर्ड परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको जो है अभी हल करो। अभी तो आपका अंशाल्व आया नहीं होगा मार्केट में, ठीक है, तो आप उसे करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बेटा यहाँ हमारे पास भेजो, नहीं भेजोगे तो भाई तुम्हारी कमी है बेटा। देखो साफ साफ बता दें, हम बताने के लिए तैयार हैं, पढ़ाने के लिए तैयार हैं, समझाने के लिए तैयार हैं, तो आप उसका लाभ क्यों नहीं लेते बेटा? लेना चाहिए ना बेटा, पक्का। हमारी बात समझ करोगे नहीं साहब? गुड। तो सिंपल पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, यह दोनों आपको तैयार हो गए। अगर प्रॉब्लम है तो उसको आप भेजो, हम उसका जवाब देंगे, समझाएंगे भाई किस नियम से बन रहा है, ठीक है। अब आज आगे पढ़ने जा रहे बेटा, हेडिंग डालो बेटा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस माने मिश्रित वाक्य, मिश्रण। अरे यार मिश्रण उसमें नहीं पढ़े हो केमिस्ट्री में, मिश्रण कंपाउंड सेंटेंस ना। जैसे कंपाउंड सेंटेंस क्या पहले समझो, कम से कम 2 वर्ब होंगे, 2 वाक्य होंगे, 2 वर्ब होंगी, दोनों वाक्यों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे चीनी है और गेहूं है, दोनों को मिला दो तो कंपाउंड बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। और चलनी जान तो चलनी यार घर में होती है आटा चालने वाली, चलनी ले के चाल दो तो गेहूं ऊपर हो जाएगा, चीनी नीचे हो जाएगी। यानी पूरा वाक्य बिल्कुल दोनों साफ साफ अलग अलग हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। 2 ही चीजें हैं, उनको आप जोड़ दें, मिला दें, मिश्रण बन गया।
चलनी लेके चाल दो, दोनों अलग हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन माने क्या होता है बेटा? सह संयोजक। अरे कंजंक्शन माने संयोजक, सह संयोजक। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनने वाले वाक्य को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं बेटा। कोऑर्डिनेट क्लॉज माने क्या होता है बेटा? सह उपवाक्य। क्या होता है? सह उपवाक्य। अब यह कोऑर्डिनेट क्लॉज 4 प्रकार से बनती है बेटा। नंबर 1 कम्युलेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव कंजंक्शन। नंबर 2 एडवर्सेटिव कंजंक्शन। नंबर 3 अल्टरनेटिव कंजंक्शन। नंबर 4 है बेटा इलेटिव कंजंक्शन। इन 4 प्रकार कौन कौन से? कम्युलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव कंजंक्शन माने योग सूचक संयोजक। एडवर्सेटिव कंजंक्शन माने विरोध सूचक संयोजक। अल्टरनेटिव कंजंक्शन माने चयन सूचक संयोजक। इलेटिव कंजंक्शन माने परिणाम सूचक संयोजक। लिख रहे हो नहीं? नहीं लिख रहे हो? ऐसे बनाओ बेटा। देखो फिर से बोल रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंस लिखा। कंपाउंड सेंटेंस माने क्या होता है बेटा? मिश्रित वाक्य। यहाँ लिख लिया। मिश्रण बनाओगे जरा चीनी और गेहूं, यानी कि 2 वर्ब साफ साफ बनी रहेंगे। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। 2 वाक्य होंगे, 2 वर्ब होंगे, दोनों वर्ब साफ साफ बनी होंगे। ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन माने यहां लिख लो सह संयोजक। सह संयोजक लिख लिया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनने वाले वाक्य को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं बेटा। यानी कि सह उपवाक्य। एक एक चीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि इंटर के बाद जब कंपटीशन में जाओगे एक वाक्य लिखा रहेगा, नीचे पूछेगा कि यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज है, अंडरलाइन करके पूछेगा। प्रिंसिपल क्लॉज है, नन ऑफ दीज, ऐसे करके पूछेगा बेटा। तो ये सब आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज माने क्या होता है बेटा? सह उपवाक्य। कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है बेटा। कम्युलेटिव कंजंक्शन माने योग सूचक संयोजक। एडवर्सेटिव कंजंक्शन माने विरोध सूचक संयोजक। अल्टरनेटिव कंजंक्शन माने लिख रहा हो नहीं? चयन सूचक संयोजक। अरे चुनाव के मामले में साइक्लिक चयन नहीं, चयन माने चुनाव, चुनाव सूचक संयोजक। इलेटिव कंजंक्शन माने परिणाम सूचक संयोजक। इन चारों कंजंक्शनों से जिन 2 वाक्य को हम कंबाइन करेंगे उसे कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहा जाता है बेटा? आपके इम्तिहान में यह कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव ये सब नहीं लिख के आएगा। वहाँ 2 वाक्य दिए रहेंगे और कहा जाएगा कि आप इसे कंपाउंड सेंटेंस बनाएं। तो कैसे बनाओगे भगवान, वही तो सीखना है। हमारी बात सुनो बेटा, वही तो सीखना है। तो वही सिखाना है। तो फिर से बताओ,
कंपाउंड सेंटेंस माने मिश्रित वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन माने क्या लिखे? सह संयोजक। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनने वाले वाक्य को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, यानी कि सह उपवाक्य। ना बेटा, अब यह 4 तरह से बनता है: कम्युलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन। पक्का? तो आज जो आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा? कम्युलेटिव कंजंक्शन के बारे में। कंपाउंड सेंटेंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्या? कम्युलेटिव कंजंक्शन। हेडिंग डालो बेटा। कम्युलेटिव कंजंक्शन माने क्या होता है बेटा? योग सूचक संयोजक। यह योग सूचक संयोजक क्या है ना बेटा? योग माने जुड़ना। अरे यार, बाबा रामदेव वाला योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, तो यहाँ पर योग माने क्या होता है? जोड़ना। बहुत सरल से समझा करो बेटा, रटा ना करो। योग सूचक माने क्या होता है? जोड़ने की सूचना देने वाला संयोजक। जुड़ने की सूचना देने वाला संयोजक योग सूचक इसी को बोलते हैं बेटा। ठीक है? यह होता है बेटा एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो बोथ डैश डैश एंड। ऐसे लिख लो। कम्युलेटिव कंजंक्शन माने योग सूचक संयोजक। यह 4 होते हैं, लिखा है एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो, बोथ डैश डैश एंड। लिख लो। एंड माने और, एज वेल एज माने साथ ही साथ, नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो, केवल यही नहीं बल्कि यह भी। नॉट ओनली माने केवल यही नहीं डैश डैश बल्कि यह भी। बोथ डैश डैश एंड, बोथ माने दोनों, डैश डैश और, यानी यह भी और यह भी। पक्का? लिख लिया? कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में यह कंजंक्शन लगेगा कब? यह पहले सीखो। योग सूचक संयोजक। योग सूचक क्या है? मैथ पढ़ते हो ना बेटा? तो जरा आइए मैथ पढ़िए। धन 2 और धन 2 बराबर, बोलो लाइन तो धन 4, केवल 4 नहीं, धन 4। ऋण 2 और ऋण 2 बराबर, बोलो ऋण 4। अरे गुरुजी, आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, मैथमेटिक्स कहाँ से आ गई? अरे तो वही समझा रहे हैं। कम्युलेटिव माने योग सूचक, योग की सूचना देने वाला। देखो बेटा, दोनों चिन्ह धन धन है तो क्या हो गया? जुड़ गया। दोनों चिन्ह क्या है? ऋण और ऋण है तो क्या हो गया? जुड़ गया। तो समान चिन्ह होता है तो क्या होता है? जुड़ता है। एक धन होता और एक ऋण होता तो बताइए जुड़ता? नहीं ना। यहां पर क्या है? यहां पर क्या सिखाना चाहते हो? अंग्रेजी में यह धन धन ऋण ऋण क्या है, यह समझाइए। तो ध्यान सुनो बेटा। पाठक वेंट टू आगरा। पाठक आगरा गए और ही सा द आनंद भवन, उसने आनंद भवन देखा। बताइए जुड़ेगा? दिमाग लगाओ।
एक है तीर घाट, एक है मीर घाट। जा रहे गए आगरा और देखा आनंद भवन। बताइए जुड़ेगा इसमें? योग की सूचना नहीं यार। एक तीर घाट है, एक मीर घाट है, यानी कि एक प्लस है, दूसरा माइनस है। जुड़ेगा कब? जुड़ेगा तब देखो बेटा, पाठक वेंट टू आगरा और ही सा द ताज। बताइए जुड़ जाएगा कि नहीं? पाठक वेंट टू आगरा और ही सा द ताज। जुड़ गया? नहीं जुड़ेगा? जुड़ जाएगा ना। यहां योग की सूचना है। इन वाक्यों में क्या लगता है बेटा? कम्युलेटिव कंजंक्शन, यानी कि योग सूचक संयोजक। जहां जुड़ने की संभावना होगी। पाठक वेंट टू आगरा ही सादा आनंद भवन, जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहां योग की सूचना ही नहीं है। लेकिन पाठक वेंट टू आगरा और ही सादा ताज, तो आगरे में ताज है, वहां जाकर देख लेगा, यानी कि वहां जुड़ने की संभावना है, वहां ये कंजंक्शन लगेंगे। यही सिखाना बेटा, इसी कहते हैं हम योग सूचक संयोजक ना बेटा। तो शुरू करें, कैसे बनाओगे? सिखा बेटा। सी वेंट टू आगरा, वह आगरा गई। सी विजिटेड द ताज आल्सो, उसने ताज भी देखा। वह आगरा गई, उसने ताज भी देखा ना। यही तो है। अब देखो इधर, अब जुड़ जाएगा कि नहीं? तो यह जुड़ने की संभावना है, तो कोई कंजंक्शन लगा दो। अब पहले आप यह जानो कि कंजंक्शन की परिभाषा क्या है ना। कंजंक्शन माने संयोजक, कंजंक्शन माने संयोजक, जोड़ने वाला। तो सुनो इधर, कंजंक्शन दुई शब्द जोड़ता है। परिभाषा समझो, कंजंक्शन या तो दुई शब्द जोड़ता है या दुई वर्ब जोड़ता है या फिर दो वाक्य जोड़ता है। जब यह दुई शब्द जोड़ेगा तो सिंपल सेंटेंस बनेगा। यह एंड सिंपल में कंजंक्शन पढ़ाया था बेटा। जब यह दुई शब्द जोड़ता है तो क्या बन जाता है? सिंपल। लेकिन जब यह कंजंक्शन दुई वर्ब जोड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनते हैं या कंपाउंड बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स अभी कल हमने खत्म किया पूरा, देख रहे थे ना, वहां भी दो दो वर्ब आती थी, सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लास। तो कॉम्प्लेक्स पढ़ा चुके, आज पढ़ रहे हो क्या? कंपाउंड। जब दुई वर्ब जोड़ता है तो यह कॉम्प्लेक्स बनाता है या कंपाउंड बनाता है? कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके, कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जब यही कंजंक्शन दो स्टेटमेंट जोड़ता है तो अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण बन जाता है, नरेंद्र मोदी का भाषण बन जाता है, इंदिरा गांधी का भाषण बन जाता है। हमारी बात सुनो ना। तो अभी आप भाषण नहीं जोड़ने जा रहे हो, अभी आप दो वर्ब जोड़ने जा रहे हो। तो जोड़ दो। ये दो वाक्य हैं, पार्ट सी वेंट टू आगरा, सी विजिटेड द ताज। तो दोनों जोड़ दो, दोनों वाक्यों के बीच में लगा दो एंड। आल्सो लगाने की कोई जरूरत नहीं, जब एंड लगा दिया कोई जरूरत नहीं। सी वेंट टू आगरा एंड सी विजिटेड द ताज। जुड़ गया बेटा। इसी वाक्य को यहीं बना दो बेटा, एज वेल एज लगा दिए। सी वेंट टू आगरा एज वेल एज सी विजिटेड द ताज। फिर बना दो, नॉट ओनली सी वेंट टू आगरा बट आल्सो सी विजिटेड द ताज। नॉट ओनली, नहीं, बोथ सी वेंट टू आगरा एंड सी विजिटेड द ताज। जब यह लिख के आओगे तो आपके गुरुजी वाक्य गलत कर देंगे। यही लिख के आया लड़का, गुरुजी ने कहा वाक्य गलत है। लड़के ने कहा गुरुजी क्यों? कहें मार देंगे कंटाप, किताब में ऐसा नहीं लिखा। अरे गुरुजी,
नहीं किताब में लिखा है तो इसका मतलब हम गलत हो गए क्या? यानी किताब रट पढ़ा रहे हो, अपना दिमाग चलना चाहिए, रटा रहे हो, काट दिया, नंबर भी काट दिया। अभी आपको परिभाषा सिखाई इसकी। कंजंक्शन या तो दो शब्द जोड़ता है, या दो वाक्य जोड़ता है, या दो स्टेटमेंट जोड़ता है। तो दो वाक्य हैं, जोड़ दिया, क्या लगा दिया? एंड लगा दिया। लो, गुरुजी ने कॉपी जांचा और काट दिया। अब कहा, लड़का जब गया, गुरुजी गलत क्यों है, सही तो है? तुरंत कहा, गदाराम ऐसा वाक्य हमने नहीं पढ़ा है तो गलत है, किताब में नहीं लिखा है। गुरुजी जो किताब में लिखा है वही पढ़ाओगे कि कुछ हमको ज्ञान दोगे? गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं, नंबर नहीं बढ़ेगा। लड़का बेचारा मुंह लेकर के वापस आ गया, लेकिन गुरुजी ने अपना दिमाग नहीं लगाया। वो आप दिमाग लगाना चाहोगे? पक्का? आइए बेटा, अब ये दो वाक्य हैं तुम्हारे सामने, ठीक है? मैथमेटिक्स पढ़ते हो? अरे मैथमेटिक्स यार पढ़ते हो ना? कॉमन लेना आपको मालूम है? नहीं मालूम है? तो बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? सी कॉमन है। ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद, लगाओ। सी वेंट टू आगरा और धन विजिटेड द ताज। ऐसे तो कॉमन ले बेटा। सी कॉमन हो गया, वेंट टू आगरा, धन विजिटेड द ताज। इसी स्टाइल से प्रोज पोएट्री भी पढ़ाया बेटा। जिस दिन ये आपको समझ आ जाएगा, सब कुछ आपको सरल लगने लगेगा। नहीं तो अरे यार पता नहीं क्या लिखा है प्रोज में, पता नहीं क्या लिखा है पोएट्री में, तब आपको परेशानी होगी बेटा। मैथ जैसा समझो। सी कॉमन हो गया, वेंट टू आगरा और धन विजिटेड द ताज। इसे करते रहो बेटा। धन माने प्लस, प्लस माने और माने एंड। धन माने प्लस, प्लस माने और माने एंड। अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या? लगता है? नहीं लगता, मिटा दो, पढ़ो, बन गया। सी वेंट टू आगरा एंड विजिटेड द ताज। अब इसी में कोई लगा दो बेटा। सी तो कॉमन हो गया। सी वेंट टू आगरा एज वेल एज विजिटेड द ताज, ठीक है? सी कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। अब लगाओ नॉट ओनली, यही नॉट ओनली लगेगा, अब बट आल्सो यहां लगेगा ना बेटा, जैसे जैसे ना। तो सी नॉट ओनली वेंट टू, अरे यहीं पर लगाओ नॉट ओनली, नॉट ओनली वेंट टू आगरा, अब बट आल्सो यहीं पर लगा दो क्या, बट आल्सो विजिटेड द ताज। इससे बना दो बेटा। सी यही बोथ लगा, सी बोथ वेंट टू आगरा एंड विजिटेड द ताज। कोई कठिन हुआ क्या? मैथमेटिक्स आ गई, कॉमन लेना सीख गए, खटाखट वाक्य आपका बनेगा। गुरुजी चार ढंग से जानते होगे या एक ढंग से रटे होंगे जो किताब में लिखा है, लेकिन तुमने इसको 8 ढंग से बनाया। एक बार बिना कॉमन लेकर के और दूसरी बार कॉमन लेकर के, तो 4 ये बने और कॉमन लेकर बनाए, फिर 4 बने, तो कितने हो गए? 8। इस प्रकार की पढ़ाई पढ़ो, तब कंपटीशन फेस होता है। हमारी बात सुनो ना, नोट कर लिया बेटा। अरे बना लो, सी वेंट टू आगरा एंड विजिटेड द ताज, एंड से बना दिया बेटा। जैसे कहा बेटा, जया कुक्ड द फूड इन द किचन। जया ने रसोई घर में खाना पकाया। सी वॉश्ड द क्लॉथ्स ऑन द वेल। आल्सो लिखाया, आल्सो लिख दिया। अब ये 2 वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को हम बनाने जा रहे हैं किससे? एज वेल एज ना बेटा। बताइए बेटा, इन दोनों वाक्यों में मैथमेटिक्स पढ़ते हो, बताइए कॉमन क्या है? अरे अंग्रेजी में कॉमन लेना सीखो यार। क्या क्या कॉमन है बेटा? एक ही चीज है तो, अरे जया और सी एक ही चीज है ना,
तो जया हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद। बोलो क्या होगा? जया लिख दिया, बोलो कुकड द फूड इन द किचन। धन, अरे प्लस लगाओगे ना जो बचा रहे, तो वॉश्ड द क्लॉथ्स ऑन द वेल। आल्सो लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पर धन लग गया, तो धन लग गया तो आल्सो लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो निरर्थक हो गया। अब धन की जगह आप एंड लगा दो, एज वेल एज लगा दो, दोनों में इसको लगा दो। एंड एक बार लगा चुके, यहीं धन की जगह क्या लगा दोगे? धन माने प्लस, प्लस माने और माने एंड लगाओ, चाहे एज वेल एज लगाओ। पड़ा उड़ा बन गया। अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या है? ब्रैकेट मिटा दो, ये देखो बन गया। बोलो जया कुक्ड द फूड इन द किचन एज वेल एज वॉश द क्लॉथ्स ऑन द वेल। बन गया। नॉट ओनली बट आल्सो, सुनाओ जया यहीं लगाओ, नॉट ओनली कुक्ड द फूड इन द किचन बट आल्सो वॉश द क्लॉथ्स ऑन द वेल। इसी वाक्य को बोथ से बना जोड़ा, जया बोथ कुक्ड द फूड इन द किचन एंड वॉश द क्लॉथ्स ऑन द वेल। पाठक स्टाइल ऐसी है कि अगर गधा होगे तो घोड़ा बन जाओगे, चैलेंज करते बेटा। अब पाठक के पढ़ाने से अगर ना आवे तो समझ जाना कि बृहस्पति भगवान उतर के आएंगे और कहेंगे बेटा समझो हम समझा रहे हैं, लर्न तो नहीं समझे। हमारी बात सुनो, अरे सबके गुरु कौन है? बृहस्पति। वहू वाक समझाएंगे संदेह है तो पापा से कह देना पापा खाम खा पैसा खर्च कर रहे हो, या हमको कुछ जो है व्यवस्था दूसरी करो, हम दूसरे ढंग से कमाएंगे। शिक्षा को ना जरूरी है क्या? पैसा कमाना अलग चीज हो गई, मोटर गाड़ी बंगला कार। धोनी पीएचडी है क्या? सचिन तेंदुलकर। दूसरी क्षेत्र में हम विकास करेंगे। हमारी बात सुनो, क्षेत्र बहुत सारे हैं। पढ़ना है तो आपको कंसंट्रेशन चाहिए बेटा, और जो सिखाया जाए उस पर मनन किया। अब गुरुजी ऐसा वाक्य लिखोगे चट सही करेंगे, आपको नंबर भी देंगे। लेकिन अगर लड़के ने लगा दिया कि जया कुक्ड द फूड इन द किचन एंड शी वॉश द क्लॉथ्स ऑन द वेल, गुरुजी ने उड़ा दिया। ये नहीं दिमाग में लगाया कि यार बच्चे का वाक्य सही है। जब उसका वाक्य सही है तो काहे उस पर कबड्डी खेल रहे हो यार? उसको नंबर दो। परिभाषा नहीं कंजंक्शन के मालूम है तो आपको आ गई कंजंक्शन की परिभाषा। कंजंक्शन है संयोजक। कंजंक्शन या तो द्वि शब्द जोड़ता है, या फिर द्वि वाक्य जोड़ता है, या फिर दो स्टेटमेंट जोड़ता है। तो द्वि वाक्य थे, हमने कॉमन नहीं लिया, जुड़ गया, और कॉमन ले लिया तब हम जुड़ गया। लेकिन अब गुरुजी दोनों में ज्यादा सही क्या है ना, यह जानना चाहोगे? तो बता चुके बेटा, जमाना किसका है? कट्टी का। स्मार्टनेस किस में आती है? कट्टे में। अगर कट्टी वट्टी पहन के आप सड़क धड़े जा रहे हो, रास्ता पकड़े, तो लोगों की निगाहें आपके ऊपर टिकेंगे और आप बहुत सुंदर हो, स्मार्ट हो, लेकिन सर से पांव तक अपना शरीर ढके हो, तो बताइए कोई आपकी ओर देखेगा? इशारा समझ गए होगे हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हारी उम्र में बहुत सीटी मारने की इच्छा कहती है। गधा कहेंगे, ये समझ में आ गया ना? तो जमाना किसका है? कट्टी का। यानी कि कॉमन लेख बनाओगे तो ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा, अरे ज्यादा जोर पड़ेगा यार विषय पर, भाषा पर। अरे बात सुनो, तो कॉमन लेख बनाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा ना बेटा। मिटा दें पक्का? कॉमन लेख बनाओगे ना? हे कसम खाओ कॉमन लेख बना लो। और कॉमन लेना सीख गए कि नहीं? पक्का तो गुड। अगर आपको समझ में आ गया तो एक वाक्य हम बोलते हैं, आपको बनाना है नॉट ओनली जस्टिस बट आल्सो। जैसे कहा बेटा, ही एडवाइज्ड मी और ही हेल्प्ड
मी आल्सो। उसने मुझे सलाह दी, उसने मेरी मदद भी की। बनाना है किससे? नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो से। जोड़ना तो आल्सो काट देना, हम नहीं बताएंगे। अब बता दिया कॉमन लेक बनाना है, नहीं तुम सीधे जोड़ दो, लंठाई हो जाएगी। जोड़ो तो बताए ना। जोड़ लिया बेटा, इतनी देर लगाओगे तो हो गया कल्याण हमारा। जोड़ लिया ना। आइए अब हम बताने जा रहे हैं मिलाना। आल्सो लगा है तो यही कंसन लगना है, तो आल्सो पहले हटा दो, जल्दीबाजी नहीं। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या बेटा? ही। लंट हो, इधर ही कॉमन है, इधर मी भी कॉमन है। भगवान, मी नहीं कॉमन है, देखो है ना। तो इधर ही कॉमन ले लिया, उधर मी कॉमन ले लिया। अरे यार बीज गणित वाला कॉमन नहीं पढ़े हो? बीज गणित हे हमने हाई स्कूल पास किया है और हमको मालूम है कि कैसे कॉमन लिया जाता है। बीज गणित वाले में इधर ही कॉमन हो गया, उधर मी कॉमन हो गया। अब बचा क्या बेटा? क्या बचा? एडवाइज्ड और धन हेल्प्ड ना बेटा, बचा। अब लगाना है क्या? नॉट ओनली बट आल्सो। तो इस ये तो कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, तो इसी पहले यहीं पर क्या लगा दो? नॉट ओनली। और यहां धन की जगह क्या लगा दो? बट आल्सो ना बेटा, बट आल्सो। अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या? नहीं लगता बेटा। ब्रैकेट मिटा दिया, वाक्य पढ़ो। ही नॉट ओनली एडवाइज्ड बट आल्सो हेल्प्ड मी। अरे तुम कॉमन ना लो तभी सही यार, लेकिन कॉमन लेक सीख गए। ही कॉमन हो गया, नॉट ओनली एडवाइज्ड बट आल्सो हेल्प्ड मी। समझ गए ना हमारी बात? इसी वाक्य को एक चीज और याद कराते हैं। क्या? आपको बताया था कि यदि कोई निगेटिव एडवर्ब या निगेटिव सेंस वाला एडवर्ब वाक्य के शुरू में रखा जाएगा, तो देखो ये नॉट ओनली निगेटिव है ना बेटा, नेगेटिव सेंस है और विशेषता बता रहा है किसकी? एडवाइस की। तो यानी कि एडवर्ब हो गया। तो नॉट ओनली जब वाक्य, अब दूसरी स्टाइल बता रहे हैं। स्टाइल नंबर 1 समझ आ गई। स्टाइल नंबर 2, नॉट ओनली आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल क्या होगा? पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा ना। अब कॉमन नहीं लिया जाएगा, जब वाक्य के शुरू में लिखोगे तो कॉमन नहीं लिया जाएगा। नॉट ओनली कॉमन हो गया, वाक्य इन्वर्जन स्टाइल करो। नॉट ओनली डिड ही एडवाइज मी, पूरा वाक्य लिखा जाएगा। बट आल्सो, यह भी निगेटिव सेंस है, बट आल्सो भी निगेटिव भाव रखता है। बट आल्सो बोलो डिड ही हेल्प मी। दो ढंग से वाक्य बनाना नॉट ओनली बट आल्सो वाला। नॉट ओनली निगेटिव एडवर्ब है, वाक्य के शुरू में आया तो आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल हो गया। अब दूसरे वाले वाक्य के पहले लगाया बट आल्सो, यह भी निगेटिव सेंस वाला एडवर्ब है, आगे जो वाक्य है उसे इन्वर्जन स्टाइल कर दिया। दो ढंग से वाक्य बन गया, स्टाइल नंबर 1 और स्टाइल नंबर 2। ही एक बना, ही नॉट ओनली, या कॉमन लिया गया, ही नॉट ओनली एडवाइज्ड बट आल्सो हेल्प मी। दूसरे वाले में इन्वर्जन स्टाइल लगाया, नॉट ओनली वाक्य के शुरू लगाया, वाक्य को इन्वर्जन स्टाइल कर दिया। बट आल्सो दूसरे वाक्य के शुरू लगाया, आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल कर, वहां कॉमन न लेना। बात पक्की? जबाना कट्टी का है तो पहला वाला ज्यादा प्रचलन में है, इसको कम लोग जानते हैं, लेकिन तुम जानते रहो क्योंकि कंपटीशन में यही सब पूछा जाता है। पक्का? मिटा दें? दो ढंग से बना। जैसे कहा बेटा, नेहा ना बेटा, नेहा took my book yesterday।
नेहा टुक माई बुक स्टडे। दूसरा वाक्य है सी रिटर्न्ड इट टुडे। एंड श्रोणा बेटा, बताइए कॉमन क्या है बेटा? कॉमन लिया जाता नहीं, वहां निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ो। ऐसे लिखा हुआ किताब में, वो नहीं पढ़ाई कर रहे बेटा, समझा रहे हैं कि क्या है। नेहा कॉमन ले लो, ये दोनों एक ही चीज है। नेहा कॉमन ले लिया। ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, बोलो क्या बनेगा? टुक माई बुक स्टडी। ना बेटा, धन रिटर्न्ड इट टुडे। बना दो बेटा। धन का मतलब प्लस, प्लस का मतलब और का मतलब एंड। अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या? नहीं लगता है। बड़ा बन गया। नेहा टुक माई बुक स्टडी एंड रिटर्न इट टुडे, बन गया। कोई कठिन हो बता दो बेटा। यहीं पर एज वेल एज लगा दो। नेहा टुक माई बुक स्टडी एज वेल एज रिटर्न इट टुडे। नेहा not only took my book yesterday but also returned it today. Neha both took my book yesterday and returned it today. कोई कठिन है क्या? कई ढंग से बना सकते हो बेटा। मिटा रहे हैं बेटा। सिखाओ बेटा। सी taught him, she gave him biscuits also. लगा दो बोर्ड सेशन से। अरे कोई भी लगा दो यार। बताइए कॉमन क्या है? बोलो। अरे यार कॉमन लिख बनाओ। नहीं कॉमन है सीधे बनाओ। बोथ शी taught me and she gave हिम बिस्किट्स आंसू लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन आप सिस्टमेटिक से बनाओ। कॉमन ले लो। क्या? सी कॉमन है। ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, आंसू लगाने की कोई जरूरत है नहीं, बता दिया। बोलो क्या बनेगा? टाट। अरे इधर हिम भी तो कॉमन है। हिम कॉमन है तो जो बचा लिख दो। CTAUGST टाट धन gave ना बेटा, gave biscuits, बस ना बेटा। gave him biscuits लगा दो। अरे हिम यहाँ पे आएगा बाद में ना। him biscuits, यहाँ हिम लगाने की जरूरत नहीं। बताइए बेटा, एंड की जगह आप क्या लगा सकते हो? बोथ। सी लगा दो। बोथ टाट एंड, अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या? पढ़ो बन गया। सी बोथ टाट एंड गेव हिम बिस्किट्स। उसने दोनों काम किया, पढ़ाया और बिस्कुट भी दिया उसको। जैसे कहा बेटा, ही वाज पनिश्ड। दूसरा वाक्य है ही वाज फाइंड इन द क्लास। ये दो वाक्य। आल्सो भी लगा दो, लेकिन जोड़ते समय आल्सो ना लगाना, क्योंकि कंजंक्शन खुद ही काम करते हैं। बताइए इन दोनों में कॉमन क्या बेटा? कॉमन लेना नहीं आता। अरे इन दोनों में कॉमन है, ही वाज कॉमन है ना, तो ही वाज कॉमन ले लिया। ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद, आल्सो लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या होगा बेटा? पनिश्ड धन फाइंड, बाद बचा क्या? इन द क्लास, इन द क्लास ना बेटा। अब धन यहीं पे जोड़ना बेटा। अब ये ही वाज कॉमन है, उधर इन द क्लास कॉमन है। अब लगाओ नॉट ओनली बट आल्सो, तो यहीं पर लगा देना नॉट ओनली, और यहां पर क्या लगा देना? बट आल्सो।
अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या, मिटा दो, पढ़ा बन गया। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड इन द क्लास। अब इसी वाक्य को हम लोग इन्वर्जन स्टाइल बना सकते हैं बेटा। नंबर 2 इन्वर्जन स्टाइल बताओ। नॉट ओनली, बोलो, वो इन्वर्जन स्टाइल वाज इधर आ जाएगा, वाज इधर आ जाएगा ना। नॉट ओनली वाज ही पनिश्ड ना, बट आल्सो वाज ही फाइंड इन द क्लास। दो ढंग से बनाओ। नॉट ओनली वाज ही, अरे इन्वर्जन स्टाइल हो गया। नॉट ओनली वाज ही पनिश्ड बट आल्सो वाज ही फाइंड इन द क्लास। दो ढंग से नॉट ओनली को दो ढंग से बना रहे हैं बेटा। वाक्य के शुरू में जब इन कंजंक्शनों को लगाओगे नॉट ओनली बट आल्सो को, केवल उसी बता रहे हैं बेटा, तो वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में हो जाएगा। अब कॉमन लेख बनाओगे खट समझ जाएगा। पक्का मिटा दें, नोट कर लिया दोनों ढंग से। पहला क्या लिखा बेटा, ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड इन द क्लास, कॉमन लेख बनाया। दूसरे में कॉमन नहीं लिया गया। वाक्य के शुरू में जब ये कंजंक्शन रखोगे तो वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होगा, क्योंकि पीछे बता चुके कि यह नेगेटिव सेंस वाले एडवर्ब हैं। नेगेटिव सेंस वाला एडवर्ब जब वाक्य के शुरू में आता है तो वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होता है। अभी पीछे पढ़ाया था, नो सूनर नो लॉन्गर हार्ड इज कास्टली बाई फार्मूला। बात समझ आ गई ना? पक्का मिटा दें। जैसे कहा बेटा, सी sang, ऐसा सी वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, सी वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। और दूसरा वाक्य है सी वाज डांसिंग इन द फंक्शन आल्सो। अब इस वाक्य को हम बोथ एंड से बनाए लोग यार, बोथ डैश डैश एंड से बनाए जा रहे हैं। बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? अरे यार कॉमन लेना मैथ थोड़े है, अंग्रेजी है। कॉमन कैसे लोगे? सी वाज कॉमन है बेटा, सब कौन हुआ है? तो सी वाज हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, आंसू लगाने की जरूरत नहीं, पहले बता दिया। बोलो क्या होगा, बचा क्या? सी वाज तो कॉमन हो गया। सिंगिंग, धन, सिंगिंग पूरा लिखो, सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, धन, डांसिंग इन द फंक्शन, इन द फंक्शन, ये दोनों बेटा। अब इस पर लगाना है बोथ डैश सेशन, तो सी वाज तो कॉमन हो गया, यहीं जो यहां ब्रैकेट लगाओ यहां लगा दो बोथ। सी वाज बोथ सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, यहां धन की जगह लगा दो एंड। अरे बोथ डैश डैश एंड है ना, बोथ डैश डैश एंड हो गया। अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या, मिटा दो, पढ़ बन गया। शी वाज बोथ सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग एंड डांसिंग इन द फंक्शन। यह इन्वर्जन स्टाइल्स ना बनाना, कॉमन लेख बनाना। पूछो कहाँ है? क्योंकि यह नेगेटिव एडवर्ब नहीं है। नेगेटिव एडवर्ब यही है, नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो। उसी में दो ढंग से बनेगा, सब में नहीं। जिसे मिटा दें, नोट कर लिया। शी वाज बोथ सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग एंड डांसिंग इन द फंक्शन। कोई कठिन है क्या? पक्का मिटा दें। अरे यार हम चों चों करके बता रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? सिखा बेटा। ही वाज मार्क्ड एब्सेंट। दूसरा वाक्य है ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। उसे अनुपस्थित कर दिया गया, उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया गया। हम नहीं बताएंगे, पहले तुम लोग इसको एंड सुनाओ, कॉमन लेख बनाओ। हम नहीं बताएंगे, पढ़ाई कर रहे हो तुम कि हम? कॉमन क्या बेटा? ही वाज कॉमन है, नंबर 1 बना क्या? ही वाज कॉमन हो गया, लगा दो।
मार्क्ड एब्सेंट, धन की जगह क्या लगा दो, एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। एंड से बना। अब इसी वाक्य को एज वेल एज सुनाओ। दूसरा, ही वाज कॉमन हो गया, मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। इसी वाक्य को नॉट ओनली डैश डैश बटा सुनो कॉमन लेकर के, ही वाज कॉमन हो गया, बोलो नॉट ओनली कॉमन हो गया, नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट बट आल्सो टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। अब इसी वाक्य को इन्वर्जन स्टाइल सुनाओ। कैसे बनाओ बेटा, नॉट ओनली वाज ही मार्क्ड, नॉट ओनली वाज ही मार्क्ड एब्सेंट बट कॉमन नहीं लेना, इन्वर्जन स्टाइल करना है, बट आल्सो वाज ही टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। ठीक है। अब इसी वाक्य को बोर्ड डैश ऐसे सुनाओ। यह दोनों एक ही हो गए, चौथा बना दो। ये दोनों एक ही हो गए, तीसरा पॉइंट। चौथा, ही वाज कॉमन हो गया, ही वाज बोलो बोथ मार्क्ड एब्सेंट एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। ये दो वाक्य जो आपके ऊपर लिखे हैं, देखो हमने 5 ढंग से जोड़ा। आ गया समझ में? कॉन्फिडेंस। ये दोनों तो एक है ना, एक को इन्वर्जन बनाया, एक कॉमन लेकर बनाया, बाकी सब कॉमन लेकर बना दिए। कोई कठिन हो बता दो, कर लोगे। कॉन्फिडेंस, कोई प्रॉब्लम? ये कम्युलेटिव कंसन आ गया। योग सूचक संयोजक, जहां पर योग होने की सूचना होती है, जोड़ने की संभावना होती है, वहीं पर यह कंजंक्शन लगता है। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं लोगों को कि पाठक अंग्रेजी में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब लगाते हैं, तब जाकर के समझ आता है। बृहस्पति बन रहे हो कि नहीं? पक्का? गुड, थैंक यू।